2 केस स्टडी है और इसका कीवर्ड मैं बाद में दे दूंगा ग्रुप के अंदर। 2 मिनट रुको, मेरे को स्क्रीन पे जरा ये लाने दो। कौन एंडेड रे? हाँ स्क्रीन एंडेड, मैंने किया, रुक जा। 2 मिनट के लिए किया है मैंने। ओके, हेजल को कुछ था कंट्रोलिंग का चार्ट अगेन एक्सप्लेन। ओके ठीक है। ये रहा बेटा, इधर है, ये रहा। तो फर्स्ट सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। आफ्टर सेटिंग द स्टैंडर्ड किधर आ गया? प्लानिंग में। आफ्टर सेटिंग स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज एक्चुअल अभी निकालेंगे हम लोग। आफ्टर कंपेयरिंग स्टैंडर्ड विथ एक्चुअल, इफ देयर इज एनी डेविएशन, अगर कुछ डेविएशन है, कुछ चेंजेस है, तो वी हैव टू फर्स्ट एनालाइज, हमको उसको एनालाइज करना पड़ेगा, व्हाट इज द एक्चुअल डेविएशन। And after getting the deviation, after getting the reason of deviation, we have to suggest corrective measures and take corrective action to attain standard, to attainment of standard, to achievement of standard. So this is the process of controlling. Okay, चलो यहाँ पे ध्यान दो। अब जाते हैं हम लोग केस स्टडी पे। ध्यान देना केस स्टडी पे। स्क्रीन पे तुम्हारे केस स्टडी है, टेक्स्ट बुक भी तुम्हारे पास है, टाइम दूंगा सोचने का। मिस्टर राम, मिस्टर राम, an emerging entrepreneur has designed a structure of his business organization by taking into consideration the required resources such as land, money, machinery, workforce, etc. for his business. He appointed Mr. Shyam as a manager. Mr. Ram has assigned the responsibility
such as recruitment, selection, training, and development, and to determine the remuneration of the employees. To Mr. Shyam, Mr. Ram, अभी कौन है इधर पे? मिस्टर राम. हाँ, मिस्टर राम also appointed Mr. Shubham, अभी नया कैरेक्टर आया, Mr. Shubham, to supervise the work done by the employee according to the standard given to the employee, and Mr. Shyam has to also suggest the remedies of the employee where necessary. Where necessary. Okay. तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, तीन लोग है, राम है, श्याम है और मिस्टर शुभम है. राम का क्या काम था? स्ट्रक्चर डिजाइन करना, फिर उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग और ये सब के बारे में देखना. श्याम को अपॉइंट किया, मिस्टर राम को, मिस्टर राम ने श्याम को क्या दिया? अथॉरिटी, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा. मिस्टर राम ने शुभम को अपॉइंट किया कि चेक करने के लिए कि प्रॉपर्ली स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा तो सजेस्ट द रेमेडीज. अब आएगा, on this context find out the management function performed by Mr. Ram, Mr. Shyam, Mr. Shubham. Okay, चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं तुमको मैं. 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट के टाइम में देख लो फटाफट, बिकॉज हम लोग को टाइम कम पड़ रहा है अभी. चलो आई होप लिख के हो गए. इसमें क्या फाइंड करना है? अरे बाबा क्या फाइंड करना है? देख बेटा, फाइंड आउट द मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म बाय, कौन क्या मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो ढूंढने का है. चलो, मिस्टर राम क्या परफॉर्म कर रहा है बोलो? विच फंक्शन इज परफॉर्म बाय मिस्टर राम? ओके, चलो, मिस्टर राम का काम है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. मिस्टर राम का काम है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. इधर देखो बच्चों, इधर इधर देखो, इधर देखो, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, बिकॉज उसने स्ट्रक्चर डिजाइन किया एंड जितने रिसोर्सेस है उसको ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहा है. उसने मिस्टर राम को अपॉइंट किया, मिस्टर राम को अपॉइंट किया कि भाई तू रिक्रूटमेंट और ये सब देख. सॉरी 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 सॉरी. He appointed Mr. Shyam as a manager. Mr. Ram has assigned responsibility, recruitment and so to Mr. Shyam. अब श्याम को उसने क्या किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ऑल एंड ऑल. तो मुझे बताओ श्याम क्या परफॉर्म करे? श्याम का काम क्या है? तो श्याम स्टाफिंग, स्टाफिंग. एंड जो सबसे लास्ट है शुभम, शुभम को कहा है भाई तू सुपरवाइज का स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जरा रेमेडीज, मतलब एक्शंस, करेक्ट एक्शंस वगैरह जो भी बोले. तो श्याम का क्या काम है? श्याम का काम है कंट्रोलिंग. नो बेटा, डायरेक्टिंग नहीं. देखो वो क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सुपरवाइज कर रहा है. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट,
CA फाउंडेशन, CS सीट, बैंकिंग रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी सुपरवाइज का कर रहा साथ। है, जो काम हो गया ना सुपरवाइज कर रहा है, चेक कर रहा है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल को, एंड उसके बाद में प्रॉपर सजेशन दे रहा है। ओके, तो राम का काम है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, श्याम का काम है स्टफिंग, एंड शुभम का काम है कंट्रोलिंग। ये समझा? तीनों समझा तुमको? ओके, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहला पढ़ने दो मेरे को, थोड़ा सा आगे बढ़ते, पढ़ने दो। मिस्टर एक्स, सॉरी, इन XYZ कंपनी, मिस्टर लेले, मिस्टर लेले gives instruction, gives instruction to employee working under him, provide guidance and motivates them for their best performance। देखो लेले का काम क्या है? लेले का काम है काम देना, मोटिवेशन देना, गाइडेंस देना। ठीक है, बड़बड़ मत करो, बड़बड़ मत करो, बड़बड़ मत करो, रुको रुको, पहला पढ़ लो, पहला पूरा पढ़ लो। ऑन द अदर हैंड, नेक्स्ट पर्सन है मिस्टर सैयद। मिस्टर सैयद takes the effort of harmonize the work done by the employee of different departments while achieving the organization। चलो आगे, नेक्स्ट है मिस्टर देसाई is looking after arrangement of required resources to the business organization। तीन लोग हैं, मिस्टर लेले इंस्ट्रक्शन दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, मोटिवेशन कर रहा है। मिस्टर सैयद हार्मोनाइज द एक्टिविटी, मिस्टर देसाई अरेंजिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस। चलो बोलो, ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन परफॉर्म कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन कौन परफॉर्म कर रहा है? फिलहाल मैं ना क्वेश्चन के हिसाब से जा रहा हूं। ऑर्गेनाइजेशन का काम कौन कर रहा है या रिसोर्स ऑर्गेनाइज करने का? मिस्टर देसाई, मिस्टर देसाई, ओके मिस्टर देसाई। डायरेक्शन का काम कौन कर रहा है? ओके, मिस्टर लेले, ओके मिस्टर लेले। एंड कोऑर्डिनेशन का काम कौन कर रहा है? मिस्टर सैयद। हार्मोनाइज द एक्टिविटी comes under coordination, comes under coordination, okay, comes under coordination। ओके ठीक है, चलो इधर पे जरा देखते हैं। वो 8 एंड 9 पॉइंट में डाउट है, जरा देख लो 8 एंड 9 पॉइंट में। लोपेस, आईवी, लक्ष्य दे इकडे। चलो, इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। बेटा अभी यहाँ पे ध्यान दो। As a manager, you are controlling the activities. You are controlling the activities. Okay. So it's your responsibility to motivate the employees, and you will coordinate with other organization। इसका बेनिफिट क्या होगा? ध्यान से सुनो, इसका बेनिफिट होगा रिडक्शन इन वेस्टेज, and because of reduction in wastage, it will ensure the efficiency and effectiveness of employee। It will ensure the effectiveness and efficiency of employees। तो पॉइंट 8 था। पॉइंट 9 में क्या है? बिल्ड गुड्स कॉर्पोरेट इमेज। तो इफेक्टिव कंट्रोल, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल देयर इज अ मिनिमम डेविएशन। अब गलती होने का चांसेस कम है,
एंड जब गलती होने का चांसेस कम है, ऑर्गेनाइजेशन में गलती कम हो रही है, तो इट विल build the corporate image and brings the goodwill. Goodwill बोला मतलब reputation. So market में it will create your reputation. Ivy and Lopez, 8th and 9 point. 10 point क्या है बेटा? Act as a guide. Why act as a guide? Because जब आप एक्टिविटी कंट्रोल करते हो, whenever you start the controlling the activities, then you set the performance standard for the future. जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी जो काम चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? नेक्स्ट टाइम अपना टारगेट कुछ और होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम अपना टारगेट कुछ और होना चाहिए. देयरफॉर कंट्रोलिंग एक्ट एज अ गाइड. 7 पॉइंट, साइकोलॉजिकल प्रेशर. सिंपल सी बात है, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज है, मतलब क्या इसका? तो एज पर द प्लानिंग एम्प्लॉयर या मैनेजर क्या करेगा? एक्टिविटीज कंट्रोल करेगा, परफॉर्मेंस चेक करेगा, बिकॉज इट इज एज पर स्टैंडर्ड और नॉट. अब परफॉर्मेंस चेक करने के बाद में अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो तुमको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा. क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा. सो इट विल पुट द साइकोलॉजिकल प्रेशर. आगे कौन सा चार्ट चाहिए बेटा तेरे को? एजिल, ये ले. वो अपने टेक्स्ट बुक में है, मैंने जो टेक्स्ट बुक दी है ना उसके अंदर है. सेम पॉइंट है एजिल, टेक्स्ट बुक में सेम का सेम मैंने दिया हुआ है. ओ हो हो, सेल्विन लोपेस, हमको क्या पता कौन क्या काम करता है. क्या बात है. चल बेटा तू इधर ध्यान दे. भी तुम लोग जिसको जाने का तुम लोग जा सकते हैं. चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो. अभी सेल्विन पूरा फोकस इधर पे दे. हाँ बेटा, अभी मिस्टर राम है, राम ने स्ट्रक्चर बनाया, मतलब ब्लूप्रिंट बनाया, सब रिसोर्सेस को अरेंज कर रहा है. मुझे बता, जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन से फंक्शन में आता है? सेल्विन फटाफट आंसर दे. टेक्स्ट बुक तेरे सामने ही है तो स्क्रीन पे मत जा. सेल्विन लोपेस, फटाफट आंसर चाहिए बेटा मेरे को. स्ट्रक्चर डिजाइन करने का एंड सब रिसोर्सेज अरेंज करने का कौन से फंक्शन में आता है? बाकी लोग, तुम लोग भी बोलो. चलो अभी तुम लोग के लिए ओपन टू ऑल है. कौन से फंक्शन में आता है? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. मिस्टर राम, सॉरी मिस्टर श्याम, नॉट राम, मिस्टर श्याम. मिस्टर श्याम रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, रेम्यूनरेशन है, एम्प्लॉय से रिलेटेड सब काम कर रहा है. तो किस में आएगा ये? स्टाफिंग में आएगा. सेल्विन समझ में आ रहा है क्या बेटा? कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग? सेल्विन लोपेस, इस तरीके से आइडेंटिफाई करने का है उसको. एजल रॉड्रिक्स, बेटा ऑलरेडी मैंने, एजल किधर गई है कि गायब हो गई? गायब हो गई. ठीक है, अभी समझा सेल्विन किस तरीके से करने का, किस तरीके से आइडेंटिफाई करने का. ओके चलो ठीक है बच्चों. हाँ, कीवर्ड्स में ग्रुप में भेज रहा हूँ, कीवर्ड्स में ग्रुप में भेज रहा हूँ. ओके चलो बाय बाय, टेक केयर. डॉट 7 बज गए बराबर से एकदम. थोड़ा टाइम अभी वेस्ट नहीं करूंगा. मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीक में. चलो बाय बाय बच्चों, बाय, मोस्ट वेलकम बेटा. चलो बाय बाय. चलो बाय. जिसके बाय इन ट्रांजिट है उसको